अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो और आईसीपी को हम एक्सप्लेन और टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इस टाइम पे आपने क्या डिसीजंस लेने हैं। बीटीसी हमारे पास $31,000 अबव हमारे पास इस टाइम पे कंसोलिडेट कर रहा है और डेली क्लोजिंग भी हमारी होने वाली है। तो इस सिचुएशन में आपने डिसीजंस क्या लेने हैं, क्या क्या एक्युमुलेशन करनी है, किन रेंजेस को आपने कंसिडर करना है, वो सारी चीजें मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगा ताकि आप मार्केट के अंदर बेटर डिसीजंस ले सकें। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आप सारी चीजों को समझ के मार्केट के अंदर अच्छे डिसीजंस ले सकें। सबसे पहले हम जरा बीटीसी को देखते हैं और अगर हम बीटीसी को देखें तो बीटीसी के 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहली चीज तो हमारे पास यह है कि मार्केट लोकली अपना एक डबल टॉप यहां पे फॉर्म कर रही है। डबल टॉप्स अगर हम मार्केट के ट्रेंड के अंदर देखें ना तो वो इतने एज सच एक्चुअल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, लेकिन स्टिल शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में वो मार्केट के अंदर करेक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं और मार्केट कुछ ना कुछ साइडवेज पे आ जाती है। तो अगर हम अभी करंटली देखें तो मार्केट हमारे पास जो है ना वो लाइक 4 आवर पे डबल टॉप फॉर्म कर रही है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है मार्केट की वो ये है कि देखो ये जितनी भी जो ये कंसोलिडेशन और जो कंप्रेस्ड मूवमेंट हमारे पास हुई है ना, ये सारी कंप्रेस्ड मूवमेंट हमारे पास फिबोनाची गोल्डन पॉकेट के अंदर हुई है, जो कि एक वेरी बुलिश साइन है मार्केट के लिए, जिसके ऊपर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमारे पास अपवर्ड साइड में ब्रेकआउट कर सकती है। और एक और चीज और वो ये है कि देखो ये जो बुलिश फ्लैग की हमारे पास फॉर्मेशन यहां पर हो रही है ना, ये सारी फॉर्मेशन भी हमारे पास अगर हम इसका मोमेंटम को देखें तो वो मोमेंटम अपवर्ड साइड में है हमारे पास। तो हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीटीसी हमारे पास कमिंग डेज के अंदर अपवर्ड साइड में ब्रेकआउट कर सकता है और एक दो बड़ी वीक्स ऑल द वे 32,400 टू 500 की रेंज तक फॉर्म कर सकता है। अभी देखो मेरे भाइयों, पहली चीज तो आपने ये करनी है कि अगर आप शॉर्ट पोजीशन का प्लान बना रहे हो तो स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि देखो जब भी मार्केट के अंदर मोमेंटम होता है आप मोमेंटम के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करते, चाहे वो मोमेंटम बुलिश हो चाहे वो मोमेंटम बिरिश हो। बुलिश साइड में आप मार्केट को शॉर्ट नहीं करते और बिरिश साइड में आप मार्केट को लॉन्ग नहीं करते। और यही चीज मैं आपको प्रीवियस 1 to 2 वीक्स में गाइड करता हुआ था ये पूरी प्राइस एक्शन मूवमेंट पे कि भाई मार्केट को शॉर्ट मत करना। और इंस्टेड मैंने आपको एक्युमुलेशन का गाइड किया था, मैंने आपको अपनी बीटीसी की ट्रेड शेयर की। हमने सिग्नल्स ग्रुप में अपनी कल के दिन में 3 ट्रेड्स ली, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली हमारी ट्रेड ने हमें प्रॉफिट जनरेट करके दिए और अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारे पास अपवर्ड साइड में मूवमेंट लेगी। अब देखो ट्रेडिंग करते हुए ना ख्याल आप इस चीज का रखते हो कि अब देखो अब जिस तरीके से प्राइस अपवर्ड साइड पे जा रही है ना, तो अब रिस्क इंक्रीज होता जा रहा है और जैसे जैसे रिस्क इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे आप अपनी कोई बहुत ज्यादा एक्युमुलेशन नहीं कर सकते। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने मेरे कहने पे या मेरे सिग्नल ग्रुप के अकॉर्डिंगली आपने कोई ये इस रेंज के अंदर $30,000 प्लस माइनस से कोई भी ट्रेड अगर आपने ओपन की है तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप करंट प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आप नेक लाइन पे 30,800 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएं और अपनी ट्रेड को चलते रहने दें। और हमारे पास अगर डेली क्लोजिंग $31,000 अबव होती है तो ये मोस्ट लाइकली मार्केट में $32,000 to $33,000 को एक्सपोज कर देगी। तो बीटीसी से रिगार्डिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे डिसीजंस हैं और वो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप न्यू एक्युमुलेशन करना चाहते हैं तो 30,800 टू 700 की रेंज में कीजिएगा और अगर आपकी ऑलरेडी ट्रेड्स ओपन है तो आप इस रेंज से थोड़ा बहुत नीचे अपना स्टॉप लॉस सिर्फ सेट करें और अपनी ट्रेड्स को आप चलते रहने दें। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम एथेरियम को देखें तो एथेरियम बिल्कुल परफेक्टली, और एथेरियम पे मैं ज्यादा बुलिश हूं एज कंपेयर टू बीटीसी और उसकी रीजन ये है कि देखो एथेरियम ने अपनी फिबोनाची गोल्डन पॉकेट को भी यहां पे ओवरटेक कर ली है, अपनी मेजर ट्रेंड रेजिस्टेंस को भी इस टाइम पे ओवरटेक कर चुकी है और यहां पे इसको वो सक्सेसफुल रीटेस्ट भी मोस्ट लाइकली हमारे पास कर रही है और विद इन 1 आवर 30 मिनट्स हमारे पास डेली क्लोजिंग होने वाली है। और अगर हमारी डेली क्लोजिंग ये 1940 की रेंज से अपवर्ड साइड में होती है तो इट विल मोस्ट लाइकली हमारे पास जो हमारा इनिशियल टारगेट है इथेरियम का जो कि 2010 हमारा टारगेट है वो हमारे पास मोस्ट लाइकली ये इसी वीकेंड से पहले हमारा क्रिप्टो की मार्केट और इथेरियम की मार्केट हमारे पास हिट कर जाएगी। अगर हम कार्डानो को देखें तो सेम स्ट्रक्चर है हमारे पास कार्डानो का जैसे हमारे पास इथेरियम के पास है। कार्डानो को अगर हम देखें तो कार्डानो में हमारे पास बुलिश मोमेंटम है और कार्डानो की ट्रेड हमने बिल्कुल परफेक्टली 0.27 से हमने कैप्चर की ऑल द वे अप हमारे पास 0.3 हमारा उसका टारगेट था जो कि अभी ऑलमोस्ट हमारा हिट हो चुका है। अभी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी ट्रेड्स ओपन है कार्डानो की उस ट्रेड को चलते रहने दो और कुछ राउंड अबाउट 0.305 0.31
के प्लस माइनस पे आपको कुछ ना कुछ स्पेसेस मिलेंगे जहां पे आप अपनी मार्केट में अपनी एक अच्छी प्रॉफिट सिक्योरिंग आप कर सकेंगे। आईसीपी की तरफ आए तो आईसीपी बिल्कुल परफेक्टली मूव ले रहे हैं, हमने बिल्कुल परफेक्टली ब्रेकआउट को टारगेट किया, ब्रेकआउट के प्रॉफिट सिक्योर किया, कुछ 25-30% हमने अपने फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर हमने आईसीपी के प्रॉफिट सिक्योर किए। और अभी अगर हम करंटली आईसीपी को देखें तो आईसीपी का यहां पे लोकल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड की सपोर्ट के नीचे कंप्रेस्ड है, जो कि इस टाइम पे रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। आईसीपी का मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आईसीपी हमारे पास मोस्ट लाइकली ये यहीं पे साइडवेज मूवमेंट हमें प्रोड्यूस करके देगा, जो कि आपकी पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट होगी और आपकी एक एक्युमुलेशन रेंज होगी, क्योंकि अब हमारे पास आईसीपी अपने आप को यहां पर कूल डाउन करेगा, इस रेजिस्टेंस को वीक करने की कोशिश करेगा, इसको एक्सपायर करेगा और फिर हमारे पास अल्टीमेटली ऑल द वे 4.8 टू 4.9 का जो हमारा इनिशियल आईसीपी का टारगेट है, जो हमारा एक मिड रेंज इस पूरे साइकिल का जो हमारा टारगेट था, उसको हमारे पास आईसीपी अपवर्ड साइड में हिट करने चला जाएगा। तो इस तरीके से प्ले करें, सिंपली प्ले करें, आईसीपी की स्पॉट एक्युमुलेशन कर लें, मेक श्योर करें कि आपका 40 टू 45% कैपिटल जो है वो आपका स्टेबल कॉइंस में होना चाहिए और बाकी आपकी कुछ लाइक 30% स्पॉट एक्युमुलेशन में, और आपकी एक या दो ट्रेड्स मैक्सिमम आप इस टाइम पे अपने फ्यूचर्स ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस ट्रैक से ओपन नहीं करनी, करेक्शन का थोड़ी बहुत वेट करें और करेक्शन के अंदर मार्केट के अंदर प्ले करें। और मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है तो शॉर्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा जब तक मार्केट अपने ये इस बुलिश स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करती या इसको डैमेज नहीं कर लेती या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं हो जाता, तब तक मार्केट को शॉर्ट मत कीजिएगा। अंटिल देन एक्युमुलेट करें, लॉन्ग पोजीशंस ओपन करें, वही आपको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके देंगी। जिस तरीके से हमने अपने सिग्नल्स ग्रुप में एक्युमुलेशन की, सारी एक्युमुलेशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स में है। हमने सिर्फ हमारी एक एक्युमुलेशन जो हमने प्रीवियस मंथ में की थी, जो कि बीएनबी की एक्युमुलेशन थी, उसने हमें सिर्फ लाइक थोड़ा बहुत लॉस दिया, तो वो सारी एक्युमुलेशन स्पॉट एक्युमुलेशन थी जो कि अभी हम स्टिल होल्ड कर रहे हैं। उसके अलावा हमने वो सारे लॉस को अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिया। पास्ट हमने 2 to 3 वीक्स के अंदर मोर देन 250% प्रॉफिट जनरेट किए हैं हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि इतने सेफ वे में रहते हुए, परफेक्टली रिलीफ को टारगेट करते हुए कोई भी सिग्नल ग्रुप आपको इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करवा के दे सकता है। तो अगर अभी तक आप हमारे सिग्नल ग्रुप में नहीं हो और सिर्फ सोच रहे हो कि मैं कल परसों 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर मैं ज्वाइन करूंगा, तो इसमें आपका ही लॉस है। और इसकी रीजन ये है कि अल्टीमेटली आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन करना ही करना है और ये चीज आपको भी पता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले ज्वाइन कर लो, जो लॉस आपने करना है या जो भी आपका प्लान्स हैं वो आप हमारे साथ रहते हुए एग्जीक्यूट करो। इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट्स भी बनेंगे, आपको ट्रेडिंग करने में भी मजा आएगा और आपका ये जो मेंटली स्ट्रेस होता है ना, ये कंप्लीटली हमें ज्वाइन करने के बाद इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।